Namaskar, this is Raj, CEO from Raj Hospitality Management. Welcome to all the viewers of the Wrist Push channel. Thank you very much Navdeep ji for wonderful opportunity given to us. आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम के बारे में। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे हम लोग बात करते तो बोलता है मेरे पर कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है। कभी कोई नहीं बोलता कि मेरे को कुछ ना कुछ तो तकलीफ़ों के बारे में बात करते हैं और उस सोल्यूशन के बारे में नहीं बात करते, हमेशा वो तकलीफ़ों के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी सुना है जो बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम मेरे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो मेरे हाथ धो के कैसे पीछे पड़ा हुआ? तूने चाहा होगा कि ये प्रॉब्लम तेरे पीछे आए इसलिए तेरे पीछे आ रहा है। एक्चुअली ये इसका एक ही आंसर है कि तुम जब तकलीफों के एंगल से जब देखते हो तो आपको उसका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। जब भी आप उस प्रॉब्लम में घुस जाते हो, आप उस प्रॉब्लम में रहते हो, तो आपको लगता है कि भैया ये तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मेरे अलावा किसी के पास है ही नहीं। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल दैट हम इसको दूसरे तरीके से देखें, अलग नजरिए से, दूसरों के दृष्टिकोण से हम कैसे इसको देख सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। आपको लगता है कि मेरे को लगता है कि भाई जिंदगी में ऐसा मेरे अलावा किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। दृष्टिकोण को अगर आप डिफरेंट व्यू से देखेंगे आपको लगेगा कि भाई आप उस तरीके से मतलब आप प्रॉब्लम में बैठ के बात कर रहे हो। प्रॉब्लम को हटा के अगर आप सोचोगे तो आप काफी कुछ बदल सकते हैं। आप एक छोटा सा मैं आपको एक आप देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। ये मैचेस की तिलियां हैं, इसको रोमन लेटर बोलते हैं। रोमन लेटर में 10, 1, 11 हो गया प्लस 1 इक्वल टू 10। 11 प्लस 1 इक्वल टू 10। आप देख सकते हो इस मैचेस की तिली को आपको हटाना भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं बदल सकते। आपको ये लगता है कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल गलत है, ये 11 प्लस 1 तो 12 होना चाहिए, ये 10 कैसे हो गया, बिल्कुल गलत है। तो हम लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको मैचेस को हाथ भी नहीं लगाने का, कुछ भी नहीं करना, इसको छूने का भी नहीं है। तो मैं इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ? ये आदमी तो गलत आदमी है, मेरे को फंसाने के चक्कर पे बिल्कुल गलत नजरिए से मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। बट मैं इसको अगर इस तरीके से मैं देखूं, आप देखोगे तो क्लियरली लिखा है कि 10 है इक्वल टू 1 प्लस 9 हो गया। अभी ये जो 11 हमको दिखता था अभी 9 हो गया। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल एक ठीक है। अगर 10 आपको चाहिए तो इसको आप देखिए 1 प्लस 9 इक्वल टू 10। तो इजी है। तो ये हम जब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में ही बोलते रहते हैं तो उसका सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। तो ये क्या चीज है? एक खरगोश है ना। यू कैन सी दिस इज ए खरगोश। अगर इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करता हूं, थोड़ा सा मैं इसके तरह, वो आपको मेरे को बतख दिखाई देगा, आप देख सकते हो डक दिखाई देगा। तो ये वेरी सिंपल है कि एक दृष्टि से अगर आप एक चीज को देखोगे तो वो आपको कभी उसका सॉल्यूशन आप देख ही नहीं पाओगे। किसी का प्रॉब्लम है तो आप अपने दृष्टिकोण से देखिए उसको कैसे सॉल्व किया जाए। आप उसके दृष्टिकोण से बोलोगे कि मैं तो फंस गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप कभी नहीं इसको प्रॉब्लम को कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उसको डिफरेंट नजरिए से देखना पड़ेगा, तभी हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एक 2-3 छोटे मोटे स्टोरी जैसे मैं बता के देता हूँ, आपको समझ में आएगा इसको कैसे। बाटा शू कंपनी ने तकरीबन 30 साल पहले पाटना जो बिहार में है वहां पे उनके एक छोटे से शहर में, पाटना शहर में 30 साल पहले एक क्या बोलते हैं जूते का दुकान, एक शोरूम खोलने उनका चाहते थे। वो अराउंड 30-35 ईयर्स की बात, पहले की बात मैं कर रहा हूँ। राम और घनश्याम बोल के उनके 2 सेल्समैन थे और उन्होंने कहा कि आप जाके उस सिटी का निरीक्षण करके आओ कि हमारा शोरूम जब खुलेगा तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब कब खोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम लोग खोलने जा रहे हैं तो एक रिवाइवल रिपोर्ट बना के आओ कि हम लोग उसको कहां पे कैसे कर सकते हैं हमारा बोल के। राम और घनश्याम को उन्होंने भेज दिया। वो लोग जाके उस शहर में रहे, ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन तक रहे और उन्होंने जाके सबसे मिले, लोगों को देखा, उन्होंने परिचय दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं जूते की दुकान वाला हूं वगैरह बोल के। वो जब जाके सबसे जाके मिल के आ गए। जब मिल के आए तो उन्होंने देखा कि
एक रिपोर्ट बना के उनको अपने कंपनी में देना चाहिए था। राम ने रिपोर्ट लिखा कि ये आप बहुत ही बड़ी गलती करेंगे अगर आप यहाँ पे शोरूम खोलते हैं। एक्चुअली वहां की आबादी ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों से ऊपर ज्यादा थी। तो अगर आप यहाँ पे अपना फैक्ट्री खोलेंगे या अपना जो शोरूम खोलेंगे तो बहुत गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 70% पीपल डू नॉट वेयर ए स्लीपर ऑल्सो। जूता भी नहीं पहनते, मतलब चप्पल भी नहीं है, लोग नंगे पांव हैं। यहाँ पे 70% लोग जो हैं बिल्कुल नंगे पांव हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपना दुकान खोलेंगे तो डेफिनेटली हमारा फ्लॉप जाएगा। चलो अभी घनश्याम का रिपोर्ट देखते हैं क्या लिखा है। घनश्याम ने रिपोर्ट लिखा है कि वाओ, फैंटास्टिक, सुपर्ब अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे 70% लोग तो बिल्कुल जूता चप्पल भी नहीं पहनते हैं, तो हम आराम से अपना जूता उनको बेच सकते हैं, उनको अपना जूता पहना सकते हैं। तो ये सोचने का तरीका है कि आप एक फेलियर को, एक प्रॉब्लम को आप कैसे उसको दूसरे नजरिए से देख के उसको एक पॉजिटिव कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक और कंपनी की बात करता हूं कि टूथपेस्ट की कंपनी थी, उनका सेल थोड़ा गिर रहा था। तो मैनेजमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाया और कहा कि सेल्स को बढ़ाना है, किसी भी हाल में हमें सेल्स को बढ़ाना है, तो अब क्या किया जाए। सब अपना क्या बोलते हैं, अपना आइडिया बता रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट दीजिए, अमिताभ को रख के दांत साफ करवाइए, और शाहरुख खान को रख के ये कीजिए, शिल्पा शेट्टी को रखिए, तो ऐड ऐसा आएगा तो लोग ज़्यादा लेंगे। काफ़ी ऐड के मतलब काफ़ी बात करते, डिस्काउंट दीजिएगा, थोड़ा और ज़्यादा उसमें डाल दीजिएगा। Everyone was giving their views to see that how the sales can be increased. उसमें से एक बंदे ने कहा कि सर आप ऐसा कीजिएगा, जो टूथपेस्ट का जो ऊपर का जो माउथ होता है ना, जो जहाँ मुंह से पेस्ट निकलता है, उसको थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि बड़ा करने से क्या होता है, उसमें क्या होता है। तो कहता है कि जब बड़ा करेंगे तो उसका पेस्ट ज़्यादा निकलेगा, तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो बहुत जल्दी उसका पेस्ट भी खर्चा हो जाएगा, तो लोग जल्दी पेस्ट लेंगे। तो उसका देखने का, उसको सोचने का अंदाजा और उसको परखने का जो उसका व्यू था वो अलग है। तो इस तरीके से वो लोग तभी आप जब अनलेस अनटिल आप अपने प्रॉब्लम से हट के जाके उसको दूसरे तरीके से आप नहीं देखोगे तो आप कभी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप कभी भी नहीं कर पाओगे। एक और मैं छोटा सा स्टोरी आपको बताना चाहता हूं कि एक केमिकल कॉलेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज का एक अलुमनी का मतलब है कि ये लोग जो पढ़ के इस कॉलेज से निकल के जाके 20 साल के बाद वो लोग वापस मिल रहे थे। तो उनको अपने प्रोफेसर से मिलना था। उन्होंने प्रोफेसर को बात किया, प्रोफेसर के घर में, प्रोफेसर थोड़ा अमीर आदमी था, थोड़ा अच्छा बड़ा घर का आदमी था, तो लोग सब जाके मिलके अपने प्रोफेसर से मिलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, सब खा। उसके बाद क्या होता है, थोड़े देर के बाद कंप्लेन शुरू हो जाता है। कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि जिंदगी से कितनी तकलीफ आ रही हैं, काम में कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानियां हैं, बोल के अपना प्रॉब्लम्स को बैठ के एकदम टोटली एक अच्छे मूड से कंप्लेंट सेशन हो जाता है। यार बहुत स्ट्रेस चल रहा है आजकल, ठीक नहीं है यार, लाइफ में मजा नहीं है यार वो नहीं हो रहा है, तनख्वाह ठीक तरह नहीं दे रहे ये लोग, काम में बहुत ज्यादा प्रेशर है। इस तरीके से बातें टोटली नेगेटिव में वहां पे शुरू हो जाती है। प्रोफेसर अंदर जाके वहां से एक बड़ा सा कॉफी का क्या बोलते हैं, एक जग लेके आते हैं, जहाँ पे 20 जनों के लिए कॉफी रखी होती है, लेके आते हैं। और वो क्या करते हैं, उसके साथ जो मग्स, जो कॉफी जो पीने वाला मग्स होते हैं, वो थोड़े महंगे, थोड़े जिसमें थोड़े गोल्ड वर्क किया हुआ है, और क्रिस्टल वाले ब्यूटीफुल थोड़े महंगे वाले कप्स, और थोड़े साधारण पेपर कप्स, ग्लास के कप्स, एक स्टील का ग्लास वगैरह डाल के भी लेके आके रख देते हैं। तो अब क्या होता है कि बोलते हैं कि प्लीज अपने आप को हेल्प कीजिएगा, आप अपना कॉफी पीजिएगा। सब जाके पहले अपना सारा जो कप्स वगैरह जो है महंगे से महंगा, बेहतर से बेहतर कप्स वगैरह चुन के लेके अपना कॉफी ले लेते हैं। तो प्रोफेसर देते हैं कि देखिए अभी आप लोगों ने अपना जो कॉफी का जो मग्स चुना है वो सबसे महंगा, या मैं उससे अच्छा लूं, इस तरीके से आपने कॉफी का मग चुना है। बट आपको ये समझ में नहीं आया कि आपको सिर्फ कॉफी पीना है, और जो मग है वो आपका
उससे क्या होता है कि चॉइस है, हमें खुशी चाहिए, हमें बेहतरीन चाहिए, हमें यही अच्छा चाहिए, यही हम लोग सोचते रहते हैं। हम लोग एक्चुअल भूल जाते हैं जो कॉफी है वो खुशी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉफी को छोड़ दिया हमने, हमें जो कॉफी पीना था उसके बारे में नहीं सोच रहे, हम यही सोच रहे हैं कि उसका कौन सा मग लगेगा, कौन सा बेहतरीन मग लगेगा। जैसे स्टारबक में चले गए लोग, जाके सेल्फी लेते, भैया मैं तो स्टारबक में 300 साढ़े 300 रुपए का कॉफी पी रहा हूँ। एक्चुअली उसका कॉफी का कॉस्ट होगा 40-50 रुपए, बट वो 300-400% प्रॉफिट में बेचता है। बट हमें क्या है, हमें दिखाना है कि भैया मैं जाके स्टारबक में आज कॉफी पी रहा हूँ सबसे महंगा कॉफी पी रहा हूँ। इस तरीके से हम लोग जिसके पीछे भागते हैं वो खुशियां एक्चुअली खुशियां नहीं होती हैं, वो टेंशन्स होते हैं। हम जो एक दूसरे का इसी एक और बात होता है कि जब हम लोग जो प्याला ले लेते हैं, एक दूसरे का चाय का प्याला ले लेते हैं, हम देखते हैं भाई उसका कितना अच्छा वाला है, उसका कितना अच्छा वाला है। इस तरीके से हम एक दूसरे को भी सोचते हैं कि भैया मैं उससे अच्छा कप मेरे पास हो, मैं क्यों एक प्लास्टिक कप में कॉफी पीऊं। इस तरीके से हम लोग काफी एक दूसरे को डिफरेंस दिखाते हैं, ये कभी नहीं दिखाना चाहिए। तो एंड ऑफ द डे हमारा जो काम, हमारा बंगला, हमारा गाड़ी, हमारा पैसा, ये हमारी खुशियां नहीं होती हैं, डेफिनेटली नहीं होती हैं। हम गलत रास्ते से उसको सोचते हैं कि भैया ये हमारी खुशियां होती हैं, एक्चुअली वो खुशियां नहीं होती हैं आपकी। तो वहीं से आपका जब प्रॉब्लम जो बोलते हैं हम लोग उसको, वो ज्यादा शुरू हो जाता है। तो आपको यही सोचना चाहिए कि इन केस यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन योर लाइफ, आप जब भी अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, हर प्रॉब्लम को भगवान एक सॉल्यूशन के साथ देखता है और उसमें भी वो एनवेलप में डाल के दे देता है, भैया इसमें सॉल्यूशन ढूंढो। हम लोग उसको ढूंढते नहीं है, हम उसको प्रॉब्लम बोलते रहते हैं। कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हम श्योर आप लोगों सबको पता है कि कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिना खोए आप लोग कुछ बन नहीं सकते। आपको डेफिनेटली जब आप एक सक्सेस के रास्ते में जाते हो, वहां पे आपको प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएगा एंड उस प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करके जाना ही पड़ेगा। वही जिंदगी की रीत है, वही सक्सेस स्टोरी का रीत है। आप जब अपने फ्रेंड्स को और आपके जो दोस्त हैं या आपके फैमिली के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू करोगे, वहां पे आप गलतियां करना शुरू करते हो। आपको कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मैं उससे कम बेहतर में हूं, या मेरी जिंदगी उससे कम है, या मैं उससे कम कमा रहा हूं, या मेरा बंगला उससे कम छोटा, बोल के नहीं सोचना चाहिए। एक और मैं बात बोलना चाहता हूं कि जब मेरे को काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं कभी कभी टेंशन में हो जाता हूं, तो मैं क्या करता हूं, आप प्लीज इसको लिख के रखिएगा। आप एक अपने घर पे या कहीं पे भी एक ऐसा देखिए, थिंक पैड बोलते हैं हम लोग, थिंक रूम बोल लो या थिंक चेयर बोलो, जैसे ये चेयर, थिंक चेयर बोल। मैं क्या करता हूं, मेरे होटल के सामने समुद्र है, मैं वहां जाके खड़ा हो जाता हूं जब भी मेरे पास प्रॉब्लम है और मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता हूं, तो वहां देखता हूं कि जो लहरें, समुद्र की लहरें एक दूसरों को मार के किनारे तक आके वापस जाती हैं, मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी सीख मुझे मिलती है। एंड उस टाइम में मैं एक 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को बिल्कुल क्वाइट रखता हूँ, अपने आप को चुप रखता हूँ, मैं देखता हूँ कि समुद्र को देखता रहता हूँ एंड वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, जब भी आप परेशानी में हो, जब भी आपके पास प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकलते, आप तो या तो घर में एक झूला हो गया, या तो चेयर हो गया, कोई कमरा हो गया, अकेले में जाके बैठिएगा, उसको थोड़ा पीसफुल माइंड से आप सोचिएगा, डेफिनेटली आप जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं 2 चीजें बात बोलना चाहता हूँ कि बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव टुडे, जो आपके पास है वो सबसे बेहतरीन है, आपको उसमें काफी खुशी मिलनी चाहिए। एंड लुक एट 2 चीजें हैं जो डिफरेंट एंगल से जब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करते हो, आप कभी नहीं कर सकते। एंड हमेशा एक ऐसा व्यक्ति रखिए जहां पे जाके आप अपना प्रॉब्लम को शेयर कर पाओ, जिसके ऊपर आपका विश्वास हो। आपको जो डिफिकल्ट लगता है, आप जाके जब उनसे बात करते हैं तो वो उसको एक बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें विचारधारा आ सकती है, बट इंपॉर्टेंट इज दैट प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम राइट पीपल हु आर देयर टू सपोर्ट यू, टू सी दैट वो आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके।
तो मैं आज का एपिसोड, मैं छोटा एपिसोड था, मैं आपको 2-3 छोटे स्टोरी भी आपको सुना दी। इसमें आपको डेफिनेटली इसमें आइडिया मिल गया होगा कि यस देयर आर प्रॉब्लम। अभी हम लोग कोविड में फंसे हैं, प्रॉब्लम है, किसके पास नहीं है? किसी को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, किसी को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, EMI भरना है? काफी प्रॉब्लम्स है हमारे पास। बट मैं उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोल के बैठ जाता हूं तो डेफिनेटली मैं कभी अपने आप को ऊपर नहीं लेके आ पाऊंगा। मेरे को यही सोचना है कि ये काम नहीं है मेरे पास, मैं दूसरा कुछ काम करके मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, मैं ऊपर उठ सकता हूँ। मुझे चाहे सब्जी बेचना पड़े या मेरे को एक चाय का दुकान खोलना पड़े, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको करना नहीं है, बट आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कभी थकूंगा नहीं, मैं कभी गिरूंगा नहीं। अगर आप मेरे को गिराओगे तो मैं उठ के वापस आऊंगा, मैं करूंगा। मैं सब कुछ लुट गया ये नहीं बोलने का, आपको कभी नेगेटिव बात नहीं करने का। भगवान ने आपको जब प्रॉब्लम दिया है तो उसके साथ कहीं ना कहीं, मैंने आजकल देखते हैं कि कुछ लोग अच्छे गायक हैं, कुछ लोग अच्छा खाना बनाते हैं, कुछ लोग अच्छे डांसर्स हैं। अपना खुद का कीजिए। शायद भगवान ने ऐसा प्रॉब्लम आपको दिया है या मुझे दिया है कि वो दिखाने के लिए कि तेरे जो अंदर की जो शक्ति है उसको तू उसको परख, उस शक्ति को परख, उस शक्ति को बाहर निकाल, कुछ बन, कुछ करके दिखा। यही मेरे ख्याल से तो भगवान ने ये जो तकलीफ अभी कोविड का दिया है, मेरे ख्याल से तो मेरे को तो यही अपॉर्चुनिटी मिलता है। तेरे को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा, तो कुछ कर सकता है तो कुछ कर। तो कभी कभी लगता है कि भगवान उतर के तेरे को हमें बता रहा है, भैया देख, गेट रेडी, यू नो समथिंग आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी बोल के ढूंढ। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप प्रॉब्लम बोलोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यू नो, एज मैंने कहा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस लाइफ, everything is possible, but if you have that willingness to do and आप चाहोगे मैं कुछ करूंगा, मैं कर सकता हूं, तो ये सब प्रॉब्लम कुछ नहीं होते हैं। आराम से हमारी जिंदगी कट जाएगी and everything will be all right and wish you all success in your life। अगले बार जब मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट के साथ मिलूंगा और ब्यूटीफुल स्टोरी भी आपको बताऊंगा। एंड लेट मी अलाउ, please allow me to motivate you in the coming days. Thank you very much. Love you all. All the best.